क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। 5 का फर्स्ट पार्ट, सब्ट्रैक्ट 2/9 फ्रॉम 5/9। 2/9 फ्रॉम 5/9। 2/9 को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है ना उसको पहले लिखोगे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाने के, ठीक है। 5/9 आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, फिर 2/9 आएगा। 2/9 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? 5/9 में से। तो 5/9 आप पहले लिखोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर 2/9 आएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 9 लिख दोगे, ऊपर 5 - 2, जो भी 5 दिया हुआ फिर माइनस है, फिर 2 है। 5 - 2 क्या आएगा? 3/9। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/3। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में बोला हुआ -6/11 फ्रॉम -6/11 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -3/-11। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अब फ्रॉम के जो बाद में लिखा हुआ है उसको पहले लिखते हैं 3/11, फिर माइनस का साइन, फिर क्या आएगा? -6/11। तो 11 आपका एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या आएगा? 3, फिर ये वाला माइनस, फिर -6 आएगा। दो साइन इकट्ठे नहीं लगाने इसलिए आप ब्रैकेट यूज करोगे। अब 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 + 6 / 11। 6 + 3 9/11 आ जाएगा आपका आंसर। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में -2/15। ये सारे क्वेश्चन एलसीएम पे डिपेंड, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। -2/15 फ्रॉम -8/15। फ्रॉम -8/15। तो पहले आप फ्रॉम के जो बाद में लिखा है उसको लिखोगे -8/15, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर क्या लिखोगे? -2/15। -2/15। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों होगा 15 15, तो आपने 15 लिख दिया डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या आएगा? -8, फिर ये वाला माइनस आएगा, फिर -2 आएगा, ठीक है। -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 / 15। -8 + 2 डिफरेंट साइन है ना, तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन। तो क्या आ जाएगा? -6/15। इतना भी छोड़ सकते हो, नहीं तो फिर इसको कट कर दो। 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। तो आंसर क्या आ जाएगा? -2/5। फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में बोला हुआ है 11/18 फ्रॉम -5/18। फ्रॉम -5/18 है ना, तो पहले क्या लिखोगे? -5/18, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर क्या लिखोगे? 11/18। 18 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर -5, फिर ये माइनस, फिर 11। तो -5 - 11 सेम साइन है। सेम साइन में क्या करोगे? एडिशन, -16/18। अब क्या करोगे? 2 पे कट हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। तो -8/9 ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, इसमें भी आपको सब्ट्रैक्शन ही करनी है, फिफ्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। -4/11 फ्रॉम -2। -4/11 फ्रॉम -2। -2 में से माइनस करना है इसको, तो -2 को आप -2/1 लिख सकते हो। -2/1 आएगा। फ्रॉम के जो बाद में लिखा होता है ना उसको पहले लिखते हैं, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर क्या आएगा? -4/11। -4/11। तो अब 1 और 11 का एलसीएम लोगे आप, 11 आ जाएगा। 1 और 11 का एलसीएम। 11 को 1 से डिवाइड करोगे 11 की -2 से मल्टीप्लाई -22, बीच में ये माइनस का साइन आ जाएगा। फिर 11 की 11 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 1 की -4 से मल्टीप्लाई -4, ठीक है। तो अब नीचे तो 11 रहेगा, ऊपर -22, माइनस माइनस क्या हो जाएगी? +4। तो -22 + 4 डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। 22 -4 18 आएगा। साइन हमेशा लार्जर नंबर का, तो -18/11 ये आपका आंसर आएगा फिफ्थ पार्ट में। ऐसे अब सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट देखो। सिक्स्थ में भी आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। -3/10 किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम 1/5। 1/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1/5 को आप पहले लिखोगे। फ्रॉम के जो बाद में लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्शन करते टाइम। तो 1/5 फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर क्या आएगा? -3/10।
-3/10। 5 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। 10 को इस 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। 2 की इस 1 से मल्टीप्लाई 2, फिर ये माइनस का साइन आ जाएगा। अब 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, 1 की -3 से मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 3 डिवाइड बाय 10। अब 2 + 3 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा, ये 5/10। कट कर दो, 5 × 5, 5 × 2 10, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ, -6/25 सब्ट्रैक्ट करना है आपको -6/25 को फ्रॉम -8/5, -8/5 में से। तो पहले क्या लिखोगे, -8/5, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर क्या आएगा -6/25। ठीक है, अब एलसीएम लेओगे, 5 और 25 का एलसीएम 25 आ जाएगा। 5 और 25 का एलसीएम 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5 की -8 से मल्टीप्लाई -40, फिर ये माइनस का साइन लगाओगे आप। 25 की 25 से डिवाइड करोगे 1 की -6 से मल्टीप्लाई -6। ठीक है, अब -40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 डिवाइड बाय 25। -40 + 6 क्या आएगा, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन करोगे तो -34 आ जाएगा। -34 डिवाइड बाय 25। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ उसने -7/4, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम -2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो -2 को -2/1 लिखोगे, -2/1 आएगा, माइनस का साइन लगाओगे, फिर क्या आएगा -7/4। ठीक है, अब 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा। 4 की -2 से मल्टीप्लाई -8, बीच में ये माइनस का साइन। 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 की -7 से मल्टीप्लाई -7। अब ऊपर सोल्व करो न्यूमरेटर को, -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 आ जाएगा डिवाइड बाय 4। -8 + 7 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन करोगे -8 ये +7 है, तो 8 - 7 1 आ जाएगा, और साइन हमेशा लार्जर नंबर का, तो -1/4 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में बोला हुआ -16/21 फ्रॉम 1। ठीक है, -16/21 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1 आएगा, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर -16/21। ठीक है, 1/1। अब 1 और 21 का एलसीएम लेओगे 21 आएगा। 21 को 1 से डिवाइड करो 21 आएगा। 21 की 1 से मल्टीप्लाई 21, बीच में माइनस का साइन, फिर दोबारा -21 को 21 से डिवाइड करोगे 1 की -16 से मल्टीप्लाई -16, तो 21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 16 डिवाइड बाय 21, तो ये आ जाएगा 37/21, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में ऐसे करना है। फ्रॉम के बाद 1 था इसलिए 1 लिख दिया, माइनस करना है -16/21 को। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में -8/15 फ्रॉम 0, -8/15 फ्रॉम 0, 0 में से इसको माइनस करना आपको -8/15 को, तो 0 लिखोगे पहले, फिर क्या आएगा माइनस का साइन, फिर क्या आएगा -8/15। 0 को 0/1 लिख सकते हैं। 15 और 1 का एलसीएम 15 आएगा। 15 को 1 से डिवाइड करोगे 15 की 0 से मल्टीप्लाई 0। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाओगे, ये 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1 की -8 से मल्टीप्लाई -8। अब 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डिवाइड बाय 15, तो 8/15 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम काम, आपको एलसीएम लेना है और उसके अकॉर्डिंग सोल्व करोगे। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ 0 फ्रॉम -3/8, 0 फ्रॉम -3/8, 0 को सब्ट्रैक्ट करना है -3/8 में से, तो पहले फ्रॉम के बाद वाला लिखते हैं, -3/8 लिखोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर क्या आएगा 0 को 0/1 लिख लो। अब 8 और 1 का एलसीएम 8 आएगा। 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 की -3 से मल्टीप्लाई -3, बीच में माइनस का साइन लगाओगे। 8 को 1 से डिवाइड करोगे 8 की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो -3 - 0 क्या आ जाएगा, -3 डिवाइड बाय 8। ठीक है, ये आपका सिक्स्थ पार्ट है। सेवंथ पार्ट देखो, सेवंथ पार्ट में -2 फ्रॉम -3/10, -2 फ्रॉम -3/10,
तो पहले फ्रॉम के बाद वाला लिखोगे -3/10, -2 को -2/1 लिख सकते हैं, बीच में माइनस का साइन आएगा और फिर क्या आएगा -2/1, ठीक है। अब 10 और 1 कैल्शियम लेोगे 10 आ जाएगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, 1 की -3 से मल्टीप्लाई -3, बीच में ये माइनस का साइन, 10 को 1 से डिवाइड करोगे 10, 10 की -2 से मल्टीप्लाई -20, ठीक है। अब ऊपर सोल्व करो न्यूमरेटर -3, माइनस माइनस क्या जाएगा +20 डिवाइड बाय 10। अब प्लस माइनस माइनस होगी, डिफरेंट साइंस हैं, तो 20 - 3 17, साइन हमेशा लार्जर नंबर का, तो 17/10 ये आपका आंसर आ जाएगा। 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट में क्या बोला हुआ इसने, 5/8 को सब्ट्रैक्ट करना है -5/16 में से, 5/8 फ्रॉम -5/16, ठीक है। तो -5/16 को आप पहले लिखोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर क्या आएगा 5/8 आएगा, ठीक है। तो 16 और 8 कैल्शियम 16 आ जाएगा, 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1, 1 की -5 से मल्टीप्लाई -5, बीच में माइनस का साइन, 16 को 8 से डिवाइड करोगे 2, 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10, -5 - 10 सेम साइंस हैं, तो सेम साइन में क्या करते हो एडिशन, तो -15 आ जाएगा डिवाइड बाय 16, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। 9th पार्ट देखो, 9th पार्ट में 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, 4 को फ्रॉम -3/13, -3/13, तो पहले आप 4/1 लिख सकते हो 4 को, अब -3/13 लिखोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर 4/1 लिखोगे, ठीक है। 4/1 लिख दिया आपने, 13 और 1 कैल्शियम क्या आएगा 13 आएगा, 13 को 13 से डिवाइड करोगे 1, 1 की -3 से मल्टीप्लाई -3, फिर बीच में माइनस का साइन, 13 को 13 से 1 से डिवाइड करोगे 13, 13 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 52, तो आपका आंसर आ जाएगा -55 डिवाइड बाय 13, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है बस, इनमें और कुछ नहीं है, ठीक है।